दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चाइना के काले सच के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप इतिहास से किताबें पढ़कर चाइना को धोखेबाज मानते हैं या फिर चाइनीज माल का हाल देखकर चीन से नफरत करते हैं। दोस्तों चाइना दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके बारे में कुछ न कुछ जानने के लिए हम हमेशा उत्सुक रहते हैं, फिर चाहे उनकी संस्कृति हो या उनका खान पान। चाइना से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। चाइना एक ऐसा देश है जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है, अब चाहे वो अच्छे इरादे से हो या बुरे। लेकिन एक बात तो जरूर है, चाइना का नाम आज पूरी दुनिया जान गई है, और जानेंगे भी क्यों नहीं। चाइना के बदौलत ही आज दुनिया भर में एक बेहद ही भयंकर महामारी का प्रकोप चल रहा है। दोस्तों यही चाइना आज भी अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा है, जिसमें से कुछ इतने ज्यादा भयंकर हैं कि जिन्हें जानकर कोई भी दंग रह जाए। चलिए जानते हैं उसके बारे में। पुअर जेल सिस्टम, ये चीज तो हर देश में होती है कि बड़े से बड़े क्राइम करने के बाद भी अमीर आदमी खुद को सजा से बचा लेता है, फिर चाहे वो इसके लिए घूस दे या फिर कुछ और करे। लेकिन चाइना में अमीर व्यक्ति जुर्म करने के बाद किसी और व्यक्ति को जेल भेज देता है, और ये सब चाइना के कानून में आता है। लेकिन वहां की सरकार फिर भी पैसों के चक्कर में अपनी आंखें बंद करके इस तरह के काम करते हैं, ताकि वहां के अमीर लोग देश की इकोनॉमी बनाने में मदद करें। इसके साथ ही वहां के जो अरबपति लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके रिलेशन भी सरकार के साथ अच्छे होते हैं। और वैसे भी इतनी ज्यादा आबादी वाले देश में क्या हो रहा है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि उनका देश कितना ज्यादा तरक्की कर रहा है। अब दोस्तों अगर बात करें धूम्रपान की, तो ये तो हर जगह पर होती है, लेकिन चाइना में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरा व्यक्ति स्मोकिंग करता है, जिस वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। और तो और अब तो जो बात आप सुनने वाले हैं, इस बात को सुनने के बाद पूरी तरह से दंग रह जाएंगे, क्योंकि चाइना के अंदर 60% डॉक्टर स्मोकिंग करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जहाँ के डॉक्टर्स इतनी भारी मात्रा में स्मोकिंग करेंगे, वहाँ पर लोग भला कैसे ठीक हो सकते हैं। इसलिए चाइना को सबसे पहले तो वहाँ के डॉक्टर्स को स्मोकिंग करने से रोकना होगा, तभी वो अपने हेल्थ सिस्टम को सुधार सकते हैं। अगर हम लोगों ने वहाँ की पॉपुलेशन की बात कर ही ली है, तो पॉपुलेशन से होने वाली सबसे बड़ी समस्या की भी बात कर लेते हैं, जिसमें और कुछ नहीं बल्कि चाइना में हर 30 सेकंड में पैदा होने वाले डिफेक्टेड बेबी है। जी हाँ, हमें पता है कि ये बात सुनने में बहुत ज़्यादा हैरानी भरी है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि चाइना में हर 30 सेकंड में आपको कोई ना कोई बच्चा ऐसा पैदा होता हुआ मिल जाएगा जो किसी न किसी तरह से कमज़ोर है, फिर वो चाहे शारीरिक रूप से कमज़ोर हो या फिर मानसिक रूप से, या फिर उसे और कोई बीमारी हो। इसी कारण चाइना में हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे डिफेक्टेड पैदा होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। दोस्तों फेसबुक के बारे में हम सभी जानते हैं, और हम में से ज़्यादातर लोग तो इसे इस्तेमाल भी करते हैं। इसी कारण आज फेसबुक पर 240 करोड़ यूज़र मौजूद हैं। लेकिन चाइना में फेसबुक का नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि चाइना की सरकार ने उस पर बैन लगा दी है, ताकि कोई भी चाइना में रहने वाला शख्स फेसबुक न चला पाए। परंतु अब चाइना अपनी लगभग 140 करोड़ आबादी को ऐसा करने से तो रोक नहीं सकती। इसी वजह से वहां पर VPN सरकार के जरिए करोड़ों की संख्या में लोग फेसबुक यूज करते हैं, जिसके बारे में चाइना के गवर्नमेंट को अच्छे से पता है। हालांकि चाइना की गवर्नमेंट अपने लोगों पर और उनके द्वारा की गई एक्टिविटीज पर पूरी नजर रखती है। यूलिन फेस्टिवल, दोस्तों शायद आपको चाइना के इस फेस्टिवल के बारे में ना पता हो, और पता भी कैसे हो। चाइना अपने इस तरह के कामों को अक्सर छुपा के रखता है, लेकिन हम आपको बता दें कि चाइना में 9 दिनों तक चलने वाला ये फेस्टिवल बहुत ज्यादा घिनौना है, जिसमें वहाँ के लोग कुत्तों का मांस खाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जिन कुत्तों को हम इंसानों का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है, उन्हीं कुत्तों को ये लोग हर साल भारी मात्रा में मिलकर खा जाते हैं। साल में एक ही बार क्यों, ये लोग पूरा साल कुत्तों के मीट को खाना पसंद करते हैं, जिस वजह से पूरे साल मीट के चक्कर में वहाँ पर कुत्तों को मारा जाता है। और आप वहाँ की मार्केट में भारी संख्या में कुत्तों का मीट बिकते हुए देख सकते हैं, जिसे वहाँ की जनता खूब बेचती भी है और खरीदती भी है। अब आप खुद ही सोचिए, जो देश इस तरह के जानवरों को नहीं छोड़ता वो सिर्फ और सिर्फ भूख मिटाने के लिए, तो वो देश क्या कुछ नहीं कर सकता। चलिए अब अगला कारनामा देखते हैं। दोस्तों नॉर्मली हर देश के पुलिस फोर्स में कुत्तों को शामिल किया जाता है, क्योंकि वो वफादार होने के साथ साथ काफ़ी तेज तर्रार और खतरनाक भी होते हैं। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट का कुछ और ही मानना है। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि डॉग से ज़्यादा समझदार और तेज हंस होते हैं। ये बात सुनने में जितना आपके लिए विचित्र है,
उतना हमारे लिए भी है। लेकिन अब क्या करें, वहाँ के लोग कहते हैं कि हंस काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले और तेज़ दिमाग के होते हैं। लेकिन सच्चाई तो आप भी जानते हैं, जब वहाँ के लोग कुत्तों को मारकर खा सकते हैं तो भला उन्हें पुलिस फोर्स में कैसे रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले कारनामे की। दोस्तों, ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि अंडों की वजह से काफ़ी जरूरी प्रोटीन और विटामिन हमारे शरीर में पहुंचते हैं, जिस वजह से भारी संख्या में लोग अंडों को खाना पसंद करते हैं। लेकिन चाइना को अपनी अलग ही थ्योरी चलानी है। वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि यूरिन में अंडों को उबालने से अंडों के अंदर और ज़्यादा पौष्टिक तत्व आ जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ उनके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और उससे कोई बीमारी नहीं होगी। अब तो आप ही समझ गए होंगे कि चाइना इतना अतरंगी क्यों है। ये अतरंगी लोग पेशाब में अंडों को उबालकर खा सकते हैं, तो और क्या नहीं कर सकते और क्या नहीं खा सकते। तो दोस्तों, चाइना के बारे में आपके मन में क्या विचार अभी आ रहा है, ये कमेंट्स कर जरूर बताना। चाहे वो विचार किसी भी तरह के हो, अच्छे हो बुरे हो, जरूर लिखना।